पता लगा कि वो मेरी चचेरी बहन आरती की दोस्त है। मेरे माँ बाप उन दिनों मेरे लिए ज़ोर शोर से लड़की ढूंढ रहे थे। मैंने आरती को हिंट किया कि उन्हें कमला का ही नाम बता दे। आरती ने कमला का मन टटोलते हुए मेरा जिक्र किया। वो मुझे बरामदे में बैठा देख चुकी थी। बोली, उससे कहना कि चिट्ठी लिखे सोच के बताऊंगी। और उसके कठिन टेस्ट में मैं पास हो गया। अंत एक दिन हमारी शादी हो गई। उसी दौरान याद शहर में पोस्टमैन की पोस्ट निकली और कमला के चिट्ठी, प्रेम पत्र और मेरे घर न छोड़ने की इच्छा के कारण मैंने पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेकर मैं खुशी खुशी याद शहर की गलियों में फिरता रहता। मुझे महत्वपूर्ण होने की भावना महसूस होती थी। दूर दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए जैसे मैं चलता फिरता टेलीफोन बन गया था। तब से हमारे परिवार में चिट्ठियाँ लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया था। कठिन बात तो खास करके चिट्ठी में कही जाती थी। इसको हम कहते हैं चिट्ठी के पीछे बार करना। चाहे वो फ्रिज पर लगे हुए छोटे छोटे नोट्स हो या गुस्से के लिए माफ़ी मांगते हुए दरवाजे के नीचे सरकाए 5-5 पन्ने। हमारे घर में ये चिट्ठियों का खेल बड़ा दिलचस्प है। लीजिए, फिर मेरी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मेरे बेटे सुनील ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता है। रिटायरमेंट के फंक्शन में ना जाने के लिए अपनी बीवी के हाथों की चुनी हुई कमीज पहनने वो चिट्ठी पकड़ने में कमरे में खड़ा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। सुनील ने अपने हाथ में से एक सफ़ेद सादे पन्ने को मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी लिखाई तब से बस थोड़ा ही ख़राब हुई थी जब से स्कूल में उसके साथ बैठकर ब्राउन पेपर की कॉपी पर उसे सुनील लिखना सिखाया था। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिव्या का बीएड एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई है। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी। कहीं सरल के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ किसी नई किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ पर। अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूँगा और मकान पास में ही ढूँढूँगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। अपने सामने तो मैं ये बात कभी नहीं कह पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक घर में। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया। सामने छोटी प्लेट लाकर स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता रहा, वही बेटा मुझे बस एक झटके में चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। कमला कमरे से अंदर आई। बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा,
जा तो सुनील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट में अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज पर एक सफ़ेद मेज़पोश के ऊपर गंदे फूलों की माला जो अभी अभी मुझे पहनाई गई है। मैं पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे दे रखे हैं। एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। याद शहर सर्कल के जनरल मैनेजर हम सबके बाद सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 40-60 कलीग को देख रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब सुनील पैदा हुआ था, याद शहर के सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिला आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए क्या क्या होना था है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे और एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी फ्राकें, कमला के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतज़ार था। कमला बेटा चाहती थी। ज़िंदगी में हमेशा उसी की तो चलती आई है। सुनील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फ़िक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए महंगे जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फ़िक्स डिपॉजिट तोड़ता और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। एलटीसी पर मसूरी गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी रामलीला में सुग्रीव बने मेरे बेटे का धम से स्टेज पर पैर मारना और मेरा ये सोचना कि कहीं उसके पैर में मोच ना आ गई हो। रामदत्त जी मुझे मेरे बगल में बैठे अहमद सर जी की आवाज़ ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा रहा था और अब हम सबके चहेते रामदत्त जी ने